लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परमात्मा की भक्ति के अनेक साधन हैं। धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना। धर्म में विरति होगी तो योग आएगा, योग से ज्ञान आएगा, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान जो है वो मोक्ष को देने वाला है। हमारे और आपके जीवन में 84 लाख का बंधन पड़ा हुआ है। मनुष्य को परमात्मा ने इतनी शक्ति नहीं दी है कि वो अपने पूर्व जन्म के बारे में पता कर सके, और मनुष्य को भगवान ने ये भी शक्ति नहीं दी है कि वो अपने भविष्य के बारे में पता कर सके। भविष्य तो क्या है कि एक क्षण के बाद क्या होगा, एक मिनट के बाद क्या होगा, पलक झपकने के बाद क्या होगा, ये भी पता नहीं है। यहाँ तक पलक झपकी भी जाएगी इसका भी भरोसा नहीं है, क्योंकि सारा खेल परमात्मा ने सांस के ऊपर रखा है। और सांस की गिनती है कि सोवत 12, चलत 18, जागत में 24, गृहस्थ करे तो 36 बीते, क्यों न भजे जगदीशा। जब आदमी सोता है तो 12 सांस लेता है 1 मिनट में। सोवत 12, उठत 18। उठने में 18 सांस लेता है, और जागत में 24। जब जाग जाता है ढंग से और नीचे जमीन पे पैर रखता है तो 24 सांस आती है 1 मिनट में। जब विषयों की तरफ जाता है तो 36 सांस 1 मिनट में चली जाती हैं। तो संतों ने कहा कि 36 सांस 1 मिनट में चली जाती हैं, तो ये सांस बेकार चली गई, तो क्यों न भजे जगदीशा, तू भगवान का भजन क्यों नहीं कर रहा। 21,600 का घाटा जिस व्यापारी को होवे, ऐसा व्यापारी जागत सोते बैठा क्यों ना रोवे। 24 घंटे में 21,600 सांस चली जाती है, और 21,600 सांस जाने में 21,600 का घाटा पड़ जाता है। परमात्मा ने 100 साल का जन्म जीवन दिया, और 100 साल के जीवन में भी भरोसा नहीं है कि 85 साल जीना है कि 70 साल जीना है, या 80 साल जीना है कि 90 साल जीना है, कि 10 साल जीना है कि 5 साल जीना है, कि 2 साल जीना है कि 1 साल जीना है, कि 1 मिनट जीना है। भरोसा ही नहीं है। एक दिन में 21,600 का घाटा चला गया, और आदमी पहला साल जन्मदिन मनाता है, खुशी मनाता है, 1 साल का हो गया। और खुशी होनी भी चाहिए, क्योंकि भरोसा नहीं था। एक दिन का भी भरोसा नहीं था।
और 365 दिन बीता निकल गए, मैं जिंदा हूं, इस बात की खुशी होनी चाहिए। 2 साल खुशी होनी चाहिए, 3 साल खुशी होनी चाहिए, लेकिन खुशी किस बात की होनी चाहिए कि मैंने 3 साल में कमाया क्या, मैंने 3 साल में पाया क्या, मैंने 5 साल में पाया क्या। पर धन पाया, जवानी पाई, तो संतों ने कहा धन यौवन उड़ जाएगा जैसे उड़ते कपूर, मन मूर्ख गोविंद भज, क्यों चाटे जगधूर। धन और जवानी उड़ जाएगी, जैसे कपूर को खुला छोड़ दो, कपूर उड़ जाता है जैसे उड़ते कपूर। तो संतों ने कहा मन मूर्ख गोविंद का भजन कर, क्यों चाटे जगधूर। जगत की धूल को क्यों चाट रहा है, इस संसार की धूल के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, इसमें क्या मिलने वाला है। इसलिए नाम स्मरण कर, नाम जप नाम जप नाम जप वावरे। रात दिन श्वास श्वास हरि का नाम स्मरण आए, भगवान का याद आए। खेल कूद में बचपन कहानी गई, जोश में होश खोकर जवानी गई। बाद में कर दिया बूढ़ा होके जिया, तेल के बिन दिया टिमटिमाता रहा। आके जाता रहा, जाके आता रहा, क्यों ये चक्कर 84 के खाता रहा। जब उम्र का सफर खत्म होने लगा, पहुंच मंजिल के नजदीक रोने लगा। फिर कहा पगले मन, ये समा सूखा धन, क्यों तू अय्याश होके लुटाता रहा। आके जाता रहा, जाके आता रहा, क्यों ये चक्कर 84 के खाता रहा। खेलने कूदने में बचपन चला गया, जवानी में जोश खो गया, होश खो गया, बेहोश हो गया। खेल कूद में बचपन कहानी गई, जोश में होश खोकर जवानी गई। बाद में बूढ़ा हो गया, अब ना तो देखा जा रहा है, ना सुना जा रहा है, न चला जा रहा है, न बोला जा रहा है। ऐसी हालत हो गई जैसे दिए में से तेल खत्म हो जाए तो दिया टिमटिमाता है, टिमटिमाता है, ऐसे टिमटिमा रहा है। भरोसा नहीं है कि किस समय प्राण निकल जाएंगे। अब तो दिन गिन रहा है, अब तो इसको लग रहा है कि आज मौत आ जाए, कल मौत आ जाए, परसों मौत आ जाए, क्योंकि 95 साल का हो गया। अब तो ये जीवन की आशा इसकी छूट गई है, क्योंकि 95 साल कौन जिया, 96 साल कौन जिया, 97 साल कौन जिया, 98 साल कौन जिया, 100 साल कौन जिया। फिर ये हिस्ट्री को खोजता है कि जापान में 100 साल जीते हैं लोग, चाइना में लोग 110 साल 120 साल जीते हैं, उस देश में 130 साल लोग जीते हैं। फिर ये कंपैरिजन करता है 130 साल, पर जी के करते क्या है। तो हमारे शास्त्रों में कहा कि जीवन में जन्मदिन मनाना बुरा नहीं है, लेकिन जन्मदिन मना करके किया क्या। आजकल तो नया सिस्टम चला है, शादी की एनिवर्सरी है, बोले 1 साल हो गया शादी को, खुशी मनाओ। बोले किस दिन, बोले शादी की एनिवर्सरी। अभी पिछले दिनों किसी की शादी की एनिवर्सरी थी, तो मैंने पूछ लिया उनसे, मैं कहा शादी की एनिवर्सरी है, आज क्या खुशियाँ मनाओगे। बोले नहीं, आज भी झगड़ा कर देंगे, आज भी झगड़ा हो सकता है। तो मैं क्या बाकी पूरे साल, बोले बाकी पूरा साल तो झगड़ा करते करते बीता है। मैं क्या आज, बोले आज भी भरोसा कुछ नहीं है, किस बात पे झगड़ा हो जाए, और हो सकता है।
लोग आएंगे उनके सामने खुशी मना रहे हैं, लेकिन जब लोग चले जाएंगे तो फिर झगड़ा शुरू है, किसी न किसी पॉइंट पर झगड़ा चालू है। खुशी मनाना है, किस बात की खुशी? कि मैंने अच्छे कर्म किए, मैंने कितने लोगों की भलाई की, मैंने कितने लोगों के बारे में अच्छे विचार किए। रामायण में कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को दुख देने के समान कोई पाप नहीं है। महाभारत में लिखा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराण लिखे। 18 पुराण लिखने के बाद में किसी ने व्यास जी से प्रश्न किया कि 18 पुराणों में निचोड़ क्या है, सार क्या है? जैसा रामायण में शंकर भगवान से किसी ने पूछा कि निचोड़ क्या है, सार क्या है, तो उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रामायण में से 2 अक्षर राम नाम के, भगवान शंकर ने कहा कि 2 अक्षर राम नाम के ही हैं, यही सार है। और बाकी तो रामायण पूरी जितनी मर्जी पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण, उसमें सार क्या? बोले राम नाम। 18 पुराण लिखे वेद व्यास जी ने। तो किसी ने प्रश्न किया कि इसमें सूत्र क्या है, सार क्या है? उन्होंने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् प्रोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। बोले 18 पुराण में बस 2 ही वचन खास हैं, बाकी सब पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पर 2 चीज़ सर्वश्रेष्ठ है। बोले परोपकाराय पुण्याय, दूसरे का उपकार करना पुण्य है, और पापाय परपीडनम, दूसरे को दुख देना पाप है। बस इतना ही है। यही बात 2 समझ आ गई, पाप और पुण्य, कि परोपकार करना। पर उपकार धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है, और पर पीड़ा के समान कोई नीचता नहीं है। 100 साल की उम्र भी है, एक दिन में 21,600 का घाटा हो रहा है, और रोज आदमी घाटे पे घाटा खाता जा रहा है, घाटे पे घाटा खाता जा रहा है, और फायदा कुछ नहीं हो रहा है, जुड़ नहीं रहा, घट रहा है, घटता चला जा रहा है। सूरज धीरे धीरे ढलता ढलता ढल जाता है। प्रातःकाल निकलता है, सुंदर दिखाई देता है, लेकिन शाम को जब छिपता है तो उसकी आभा खत्म हो जाती है, उसका वो चमक खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बूढ़ा त्रस्त होकर के, लुंज पुंज होकर के, ढीला ढाला होकर के, चलने में भी ढीला पड़ा है, हाथ पकड़ के लोग चल रहे हैं, देखने में भी समझ नहीं आ रहा क्या देखना है, बात करते करते भी जुबान लथपथा जाती है, थलमल हो जाती है, दलमल हो जाती है, बोलना कुछ और चाहता है, निकल कुछ और रहा है, बताना कुछ और चाहता है, बता कुछ और रहा है। 70 साल की उम्र में बोले जुबान होती तत्तर वत्तर होने लग जाती है, आवाज़ थल थलाने लग जाती है। 100 साल की उम्र भी हो तो संतों ने कहा कि होती नहीं है, पर 100 साल की उम्र भी हो तो खा गई आधी रातें। बोले 100 साल की उम्र है, मान लिया, बोले आधी तो रात में ही खत्म हो गई, 50 बची। अब 50 में कुछ बचपन, 5, 6, 7 साल में तो अकल आती है, समझ आती है, बुद्धि आती है, दिमाग आता है, चलना फिरना आता है, उठना बैठना आता है, कुछ बचपन, और फिर बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है।
बोले बुढ़ापा आ गया तो उसका मतलब बचपना वापस आ गया। कुछ बचपन कुछ खाए बुढ़ापा 50 में, कुछ बचपन ने खा लिया, कुछ बुढ़ापे ने खा लिया, बाकी थोड़ी बातें, बाकी थोड़ी सी बातें। अब ये थोड़ी बातें, थोड़ा समय रह गया, इसमें भटक गया अज्ञानी, ये मूर्ख आदमी इसमें भटक गया। धन को जोड़ने लग गया, संपत्ति को जोड़ने लग गया, ऐश्वर्य को जोड़ने लग गया, दिखावा करने लग गया। जो अंदर चमक आनी चाहिए, जो भीतर से चमक आनी चाहिए, जो राम नाम की चमक आनी चाहिए, जो गुरु मंत्र की चमक आनी चाहिए, जो परमात्मा के नाम की चमक आना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। स्तोत्र याद कर रहा है, चालीसा याद कर रहा है। आज सोमवार का व्रत है, आज मंगल का व्रत है, आज बुध का व्रत है, आज चतुर्थी है, इनके पीछे पड़ा है फालतू आडंबरों में। चांद निकलेगा तो दर्शन करेंगे, चांद डूबेगा तो दर्शन करेंगे, चांद निकलेगा तो भोजन करेंगे। सोमवार आ गया तो हम ये नहीं खाएंगे, मंगलवार आ गया तो ये नहीं करेंगे, बुधवार आ गया तो ये नहीं करेंगे। घर से बाहर जाना है तो छींक दिया किसी ने तो नहीं जाएंगे। झाड़ू लगाते लगाते कोई सामने आ गया तो काम बिगड़ जाएगा, इसमें लग गए। फालतू के प्रपंच में पड़े हुए हैं। सामने कोई झाड़ू लगा रहा है, बोले रुक जाओ बैठ जाओ, बोले क्यों, बोले झाड़ू लगा रहा, इसमें पड़े हैं। सौ साल की उम्र भी हो तो खागी आधी रातें, कुछ बचपन कुछ खाए बुढ़ापा, बाकी थोड़ी बातें। इसमें भटक गया अज्ञानी, अज्ञानी इसमें भटक गया। खेल कूद में बचपन कहानी गई, जोश में होश खोकर जवानी गई। फिर कहा पगले मन, ये समा सूखा धन, क्यों तू अय्याश होके लुटाता रहा। घबरा गया, थोड़ा समय है और समय का भरोसा भी नहीं है, समय का पता भी नहीं है। इस थोड़े समय में ही परोपकार करना है। परोपकार क्या, दूसरे को सुख देना है। पापाय परपीडनम, दूसरे को पीड़ा ना हो, शब्द ऐसा कि दूसरों को दर्द ना हो, बात ऐसी कि दूसरे को कष्ट ना हो, वाणी ऐसी कि रस से भरी हुई वाणी, मीठी वाणी, प्यारी वाणी, प्रेम की वाणी। दूसरे की गलतियों को तो देखना ही नहीं है, अपनी गलतियों को देखना है और अपनी गलतियों को देख करके सुधार करना है। एक बार गलती हो गई, दोबारा गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। बस एक बार जीवन में जो भी गलती हो वो एक बार, दोबारा नहीं। यदि वो दोबारा हो जाए तो शास्त्र कहता है वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। कागभूषुंड गरुड़ जी को यही समझा रहे हैं कि बलि ने पूर्व जन्म में एक टोकरी का दान किया था। वैसे तो पूरा जीवन उसका बेकार चला गया, लेकिन एक ही ठोकर लगी, उससे होश आ गया। शास्त्र कहते हैं कि एक ही भूल से आदमी जाग जाए तो समझना वो भूल उसके जीवन में ठीक हो गई। दोबारा वो भूल दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। पत्थर से सिर लगा। चित्रगुप्त ने कहा तुमने भगवान का नाम लिया अनायास, अचानक, और उसका परिणाम क्या हुआ।
इंद्र की गद्दी से बलि राजा से बलि के यहाँ भगवान वामन आए, और वामन भगवान आए, और वामन भगवान आकर के 3 कदम पृथ्वी मांगी, 3 कदम। बलि ने कहा ले लो, गुरुजी ने कहा मत दो, बलि ने कहा दूंगा। गुरुजी ने कहा तेरा सत्यानाश हो जाएगा। बोले आप भी चाहते सत्यानाश, और ये आया है ये भी चाहता सत्यानाश। अब तो दोनों का कंपैरिजन हो गया, दोनों बराबर हो गए, दोनों की इच्छा है, इसलिए पूरा होने दो। बलि ने 3 कदम पृथ्वी दी, भगवान ने सिर पे पैर रखा, बलि को पाताल का राजा बना दिया। पाताल का राजा बनने के बाद जैसे पहुंचे पाताल में, भगवान नारायण वामन से भगवान विष्णु बन गए। 4 भुजाएं हैं। बलि ने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया। भगवान ने कहा मैं नारायण हूं। बलि ने कहा मैं पहचानता हूं। बोले पहचानते हो? कब? बोले गुरुजी ने बता दिया था। बोले कब? बोले जब आप भिक्षा मांगने आए थे। तो बोले फिर तुमने दिया क्यों? बोले दिया था तब तो आप आए, यदि देते ही नहीं तो आप आते कैसे? बोले तुमने कब से देना सीखा? बोले सीखा नहीं, वो तो वैश्या के कारण ब्राह्मण देवता कथा कर रहे थे, उन्होंने कान में शब्द डाले, तो दिए वस्तु को बिंदम तुभ्य में समर्पित। वो शब्द कान में पड़े, वो शब्द कान में पड़े, मैंने दिया लिया कुछ नहीं, मैंने तो गुस्से में भगवान का नाम लिया, वो भी गुस्से में लिया, टोकरी गिर गई, प्राण निकल गए। चित्रगुप्त के पास पहुंचा। चित्रगुप्त ने कहा तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा साफ, मैंने कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, मैंने कोई दान दिया ही नहीं है, मैंने कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं है, मैंने कोई परोपकार किया ही नहीं है, मेरा तो परोपकार करने में कोई ध्यान ही नहीं था। लेकिन चित्रगुप्त ने कहा चाहे परोपकार करने में मन हो या ना हो, चाहे ध्यान हो या ना हो, चाहे वृत्ति हो या ना हो, पर परोपकार हो जाए तो परोपकार का पुण्य होता है। ऐसे ही पाप भी। लेकिन ये कलयुग का एक परम पवित्र एक नियम है कि कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। बोले कलयुग में भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कर दी। बोले क्या बात कर दी? बोले मन से यदि पाप करेंगे मन से तो वो पाप का फल नहीं मिलेगा, लेकिन यदि मन से सोचेंगे कि मैं ये पुण्य करूँगा, पर करना नहीं है पर सोचा, तो मानस पुण्य। बोले मन से किया हुआ पुण्य उसका फल मिलेगा कलयुग में, पर मन से किया हुआ पाप उसका फल कलयुग में नहीं मिलता है। इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य 24 घंटे पाप के बारे में सोचता है, बुरे के बारे में सोचता है। तो भगवान ने मनुष्य को छूट दी कि चलो तेरे को कलयुग में छूट दे देते हैं कि तू यदि मन से पाप सोचेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि गलती से भी एक बार तुमने पुण्य सोच लिया तो तेरे को पुण्य का तो फल मिलेगा, पर तेरे को पाप का फल नहीं मिलेगा। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से किया हुआ पाप उसका कोई फल नहीं कलयुग में मिलेगा, लेकिन मन से किया हुआ पुण्य उसका फल मिल जाए। बलि ने भगवान नारायण से कहा मैं जानता हूं आपको। कब से जानते हो? बोले तब से जानता हूं जब से मेरा सिर पत्थर से लगा था। चित्रगुप्त ने कहा था तुमने दान दिया नहीं, पर तुमने कर दिया, अब कर दिया तो मैंने मान लिया, तब से मेरे को पता था। और आप दान मांगने के लिए आए थे, दान मांगने आए थे। गोस्वामी जी ने लिखा है जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। पिता तजयो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी,
बलि गुरु तजो कंत ब्रिज बन तन भय मुद मंगलकारी। बोले जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसको राम और सीता जी से प्रेम नहीं है, तजिए ताही कोटि बैरी सम, उसको करोड़ों बैरियों के समान छोड़ दो। यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि वो कितना भी प्यारा क्यों नहीं है, उसका त्याग कर दो। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। बोले किसी ने त्याग किया क्या? बोले हाँ, पिता तजियो प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया। विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया। पिता तजियो प्रहलाद, विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया। और भरत ने अपनी मां का त्याग कर दिया। पिता तजियो प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तजो, बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। बोले कंत ब्रिज बनितन, बोले ब्रज की वनिताओं ने, ब्रज की स्त्रियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। भय मुद मंगलकारी, बोले मंगलकारी हो गया। जाके प्रिय न राम बैठे। बलि ने कहा भगवान नारायण से कि आप आए थे, आप 3 कदम मांग रहे थे, आपने कहा था बलि से मांगने जा रहा हूं, मैं चुप रहा। गुरुदेव साथ में आए थे, हम सब आपको देख रहे थे, आपकी मीठी भाषा को सुन रहे थे। आज तक इतनी मीठी भाषा का गायन हमने कभी सुना ही नहीं था। परमात्मा गा रहे हो, परमात्मा बोल रहे हो और उसमें आनंद ना आए। एक छोटा सा चिड़िया बोलती है, उसमें आनंद आता है। एक कोयल बोलती है, उसमें आनंद आता है। एक कुत्ता भौंकता है, उसमें भी आनंद आता है। एक सुअर बोलता है, उसमें भी आनंद आता है। एक गधा बोलता है, उसमें भी आनंद आता है, उसमें भी भाषा है। एक चूंटी बोलती है, कीड़ी के पग पायल बाजे, वो भी साहेब सुनता है। बोले कीड़ी की आवाज भगवान सुनते हैं? बोले नहीं नहीं, कीड़ी के पैर में पायजेब बजती है, उस पायजेब की आवाज को भी भगवान सुनता है। कितनी छोटी कीड़ी और उसका कितना छोटा पैर, और उसमें पायजेब कितनी छोटी, और उस पायजेब की आवाज कितनी छोटी। मोबाइल की घंटी कमरे में बजी, कहा गया कि वो उसकी आवाज़ सुनेगी नहीं, पर मेरे को तो सुनाई दी। जिसका फ़ोन था उसको भी सुनाई दी, लेकिन मैंने कहा बंद कर दिया। बोले अंदर है, वो सुनाई नहीं देगा, पर जब ध्यान है उधर है तो ध्यान तो जाएगा, सुनेगा। कीड़ी के पग पैर बाजे, भगवान किसकी सुनता है? बोले कीड़ी के पैर में बजने वाली पायल को भी भगवान सुनता है। हमारी नहीं सुनेगा क्या? हमारी भी सुनेगा। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम। बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। गुरु जी ने कहा अरे पहचान कौन है? बलि ने कहा गुरु जी कुछ कुछ पहचान रहा हूं। क्या पहचान रहे हो? बोले आवाज बहुत मीठी है, बालक बहुत छोटा है, पैर भी छोटे हैं, हाथ भी छोटे हैं। बोले छोटा तो है पर खोटा है, ये दुष्ट है, ये ठीक नहीं है। इसकी वाणी में मिठास है पर इसके मन में कड़वाहट है। इसकी वाणी मीठी मीठी लग रही है लेकिन इसके अंदर जहर भरा हुआ है, विषरस भरा कनक घट जैसे। ऐसा लगता है जैसे जहर का घड़ा भरा हुआ हो। ये जो सामने ब्राह्मण है ये विषरस भरा कनक घट जैसे, ये विष से भरा हुआ कनक का घड़ा है, ये सोने का घड़ा है। सोने का घड़ा देख करके पागल मत हो। आपकी आवाज़ सुनी थी, कानों को मधुर लगा था, पूजा बंद कर दी थी, हवन बंद कर दिया था, सारे राक्षस बाहर आ गए थे। आपके दर्शन को सब कौतूहल था। छोटा सा बालक, कितनी मीठी भाषा,
क्यों? नारायण गा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा गाता है, वो मीठा लगता है। एक छोटा सा बच्चा बोलता है, मीठा लगता है। बच्चा पहली बार माँ बोलता है, चाहे वो माँ पूरा नहीं बोलता, पर माँ को बहुत प्रेम आता है। पानी बोलता है, माँ को प्रेम लगता है, चाहे पानी बोला, पर कुछ बोला तो सही। बच्चा पहली बार गाली ही निकालता है, माँ को अच्छा लगता है। गाली निकाला, कोई बात नहीं, पर बोला तो इसका मतलब गूंगा नहीं है। बलि ने कहा, प्रभु आपका दर्शन किया था, मन बहुत प्रसन्न हुआ, मन गदगद हो गया। आपकी आवाज़ सुनी, कानों में ऐसा लगता था जैसे कोई रस डाल रहा हो, रस भरता जा रहा हो। कान तृप्त ही नहीं हो रहे थे। आपकी मीठी आवाज़ से कान तृप्त नहीं हो रहे थे। लगता था आप गाते जाओ, हम सुनते जाए। हम आपको किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के देख रहे थे, फटी हुई आंखों से देख रहे थे, एकदम देखते जा रहे थे। और सारे राक्षस जो किसी पर मोहित नहीं होते, जो आदमी को देख करके जिंदा खाने की चेष्टा करते हैं, ऐसे राक्षस आपको देख करके, ब्राह्मण बालक को देख करके, कोई आपको खाने को नहीं दौड़ा, कोई आपको पकड़ने को भी नहीं दौड़ा। किसी के मन में ये भी नहीं आया कि सामने शिकार आ गया, इसको खा ले, इसको खत्म कर ले, क्योंकि आपका रूप ही इतना सुंदर था। शरीर तो आपका छोटा था, कोई भी मोहित नहीं हो सकता। 2.5 फुट के आदमी पर कौन मोहित होगा? 3 फुट के आदमी पर कौन मोहित होगा? पर आपके अंदर एक ऐसा विचित्र आकर्षण था कि वो 2.5 फुट का भी, 52 इंच का भी जो है वैसा आकर्षित कर रहा था आपका रूप कि मन करता था देखते चले जाए। और आप जब बोल रहे थे कि बलि से लेना है और किसी से लेना नहीं है, तो मेरे गुरुजी ने ध्यान से देखा था आपकी तरफ, और उन्होंने देख करके मेरे को एक तरफ बुलाया था। भगवान बोले, मैंने देखा था कि तुम्हारे गुरुजी खींच के ले गए थे। बोले खींच के ले गए थे तो आपने क्या देखा? बोले गुरुजी समझा रहे थे तुम्हारे कि इसको देना नहीं, पर तुमने माना नहीं। तुमने गुरु का त्याग कर दिया मेरे पीछे। तुमने कहा नारायण चाहिए, मेरे को गुरु नहीं चाहिए। बलि गुरु तजो, बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। गुरुजी ने कहा था, इस बालक की छाती पे देखो, भृगु महाराज के पैर का चिन्ह दिखाई दे रहा है। भृगु महाराज के पैर का चिन्ह। मैंने पूछा था, भृगु महाराज के पैर का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो मैं क्या करूं? बोले करना नहीं है, ये जो मांगने आया है ये मांगने वाला नहीं है, भिखारी नहीं है। ये दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। ये राम, ये भगवान, ये नारायण है, ये दाता है, ये सबको देने वाला है, भिखारी नहीं है। भिखारी तो दुनिया है। ये राम देवता है और पुजारी सारी दुनिया पुजारी है। ये तेरे पास आया है, ये तेरी पूजा कर रहा है, ये तेरी पढ़ाई कर रहा है। तुमको इसकी पढ़ाई करनी चाहिए, तुमको इसकी पूजा करनी चाहिए, पर ये तुम्हारी पूजा कर रहा है। तुम्हारी पूजा में अच्छे अच्छे वाक्य बोल रहा है कि बलि बहुत अच्छा है, बलि बहुत दानी है, बलि बहुत ज्ञानी है, बलि बहुत भाग्यशाली है। ये तुम्हारी बड़ाई कर रहा है, तुम्हारी पूजा कर रहा है। ये उल्टा काम हो रहा है। इसको पहचानो। ये छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये नारायण है। मेरे गुरुजी पहचान गए थे। मेरे गुरुजी ने पहचाना, मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरे गुरुजी ने पहचान के बताया कि सामने जो आया है बामन, ये बामन ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान नारायण है। नारायण है। ये तेरे से मांगने नहीं आए, तेरे से छीनने आए। ये देने नहीं आया। वैसे ये दाता है, पर आज ये दाता बन के नहीं आया। आज ये लुटेरा बन के आया है, ये लूटने वाला बन के आया है। आज ये परोपकार करने नहीं आया,
आज ये तुम्हारा अपकार करने, तुम्हारी बुराई करने आया है, तुमको डाउन करने आया है, तुमको गिराने आया है, तुमको पतित करने आया है। बलि ने सुना गुरुजी की बातें तो बोले, बलि ने कहा, प्रभु मैंने जब सुना गुरुजी कहते हैं कि भगवान लूटने आए हैं, तो बलि ने कहा मेरे मन में आया कि मैं हरि पतित पावन सुन्यो। बोले मैंने तो अपने जीवन में सुना था कि हरि पतित पावन है, हरि पतितों की रक्षा करने वाले हैं। मैं हरि पतित पावन सुन्यो, मैं पतित तुम पतित पावन, मैं पतित हूँ और तुम पतित पावन हो। मैंने जब आपको देखा था, मेरे गुरुजी ने जब आपको देखा था और देख के कहा था ये लुटेरा है, तो मैंने कहा लूटने दो। भगवान लूटने आया है तो लूटने दो, भगवान छीनने आया है तो छीनने दो। कथा आती है, जालंधर नाम का राक्षस था। जालंधर की शादी हो गई वृंदा के साथ में, जिसको तुलसी कहते हैं। वृंदा के साथ विवाह हुआ जालंधर राक्षस। अब वृंदा, लोगों ने कहा ये जो वृंदा है ये पतिव्रता होगी, ये ऐसी पतिव्रता होगी कि इसके सामने इसकी पति की मृत्यु नहीं होगी। अब राक्षस जालंधर, पत्नी पास में आई, पहले दिन इसने कहा कि तुम पतिव्रता कैसे हो, क्या गारंटी है कि तुम पतिव्रता हो। इसने जो वरमाला डाली थी गले में, अपने गले की वरमाला निकाल करके अपने पति के गले में डाल दी और गले में डाल के बोली कि जिस दिन ये सूख जाए समझ जाना कि मैं पतित हो गई, और जिस दिन से सूख जाएगी उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जालंधर ने कहा इसका मतलब तुम मेरे को मारना चाहती हो। बोले क्यों? बोले ये फूलों की माला 2 दिन में सूख जाएगी, 4 दिन में सूख जाएगी, 10 दिन में सूख जाएगी, इसकी गारंटी क्या है? इसका मतलब तुम जल्दी मारना चाहती हो। इसने कहा ना ना ना, जब तक मैं पतिव्रता हूं ये सूखेगी नहीं। अब ये जालंधर तो उस माला को पहन के रहता है, ये सूखती नहीं है। अब जीवन में यही एक समस्या है, जब आदमी को पता लगता है मेरे जीवन में से कुछ भी नहीं जाने वाला, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब मेरी मृत्यु भी नहीं हो सकती, मेरा धन भी नहीं लूट सकता, मेरा पुत्र भी ठीक है, मेरी पुत्री भी ठीक है, मेरी पत्नी भी ठीक है, मेरा परिवार भी ठीक है, और मेरे को शेल्टर भी बड़े बड़े लोगों का है, तो आदमी थोड़ा सा उच्छृंखल हो जाता है, बदमाश टाइप का हो जाता है, बिगड़ जाता है, गाली बकने लग जाता है, धूर्तता की बातें करने लग जाता है, ऊंची ऊंची बातें करने लग जाता है, दूसरों को डराने लग जाता है, दूसरों को धमकाने लग जाता है। ये गुणों के अवगुण हैं। जीवन में एक गुण आएगा, उसके साथ ही हजारों अवगुण आ जाएंगे। एक दिन कथा करते करते हमने बताया था कि गेहूं का बीज बोते हैं एक, लेकिन बीज बोने के बाद उस गेहूं के चारों तरफ घास पैदा हो जाती है, उसको तो हम बोते ही नहीं है, लेकिन वो घास 10-15 दिन के बाद में गेहूं से ज़्यादा बड़ी हो जाती। जो बोया था वो छोटा रह गया, जो नहीं बोया था वो ज़्यादा ज़्यादा हो गया। गेहूं पुण्य है, एक बीज बोया, लेकिन पुण्य के साथ कि चारों तरफ घास पैदा हो गई कि मैं पुण्य वाला हूँ, मैंने पुण्य किया है, मैं पुण्य करने वाला हूँ, मेरे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं है, मेरे जैसा कोई समझदार नहीं है, मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, मेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है। ये चारों तरफ घास पैदा हो जाती है, अहंकार की घास। बोले अहंकार की घास को उखाड़ देना चाहिए, पुण्य का बीज ही रहना चाहिए। पुण्य बोले मैं नहीं कर रहा, परमात्मा ने बुद्धि दी है तो पुण्य आया, परमात्मा ने ज्ञान दिया है तो पुण्य आया,
परमात्मा ने मेरी वृत्ति को बदला तो पुण्य आया, परमात्मा ने मेरे मन में भावना पैदा की तो पुण्य आया। मैं पुण्य करने वाला नहीं, मैं पुण्य सोचने वाला नहीं। क्यों? ये शरीर क्या है? ये शरीर पुण्य से बना ही नहीं है। पिता के मन में विषय आया, माता के मन में विषय आया, दोनों के मन में विषय की भावना आई और दोनों का संयोग हुआ, संयोग से मैं पैदा हुआ। माता पिता के पाप से मैं पैदा हुआ। जब पूजा करते हैं, पूजा के अंत में, सारी पूजा करने के बाद ब्राह्मण देवता एक मंत्र बोलते हैं, पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवः त्राहि माम पुंडरीकाक्षः सर्व पाप हरो हरि। मैं पाप हूँ, मैं पाप से पैदा हुआ, माता पिता के पाप से पैदा हुआ। और शरीर इसमें है क्या? मांस है, मज्जा है, थोड़ी चोट लग जाए खून निकल आता है। 10 दिन तक वो चोट ठीक ना हो तो उसमें से पीक निकल आती है। 20 दिन तक उसको ठीक देखो नहीं तो सड़ने लग जाता है और हाथ कट के गिर जाता है। चेहरा सुंदर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा गरम गरम तेज पानी चेहरे पे गिर जाए तो पूरे चेहरे पे फफोले हो जाते हैं, चमड़ी लटक जाती है, उसमें से पानी निकलने लग जाता है। कोई आलू घिस के लगा रहा है, कोई गरम गरम पानी के लगा रहा है, कोई बर्फ लगा रहा है। शरीर बढ़िया भोजन करते हैं, गंदा शौच आता है, बदबू आती है। बैठे बैठे पसीना आ रहा है, गर्मी आ रही है, पसीना आ रहा है, पसीने में से बदबू आ रही है। वही पानी अंदर है, शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर। धरती में भी 70% पानी है, 30% धरती है। ऐसी शरीर में भी 70% पानी है, 30% बाकी ये कचरा है जो मांस मज्जा हड्डियाँ वड्डियाँ, ये 30% है। पानी अंदर है, ठीक है, लेकिन पानी उसी रोम में से बाहर आ गया, गर्मी आ गई, पानी बाहर निकला तो उसमें से बदबू आने लग गई। उस पानी को साफ नहीं करेंगे तो कपड़े भी गंदे दिखाई देते हैं, बगल में से भी बदबू आती है, कपड़ों से भी बदबू आती है, और 2-4 दिन कपड़े ना बदलें तो उसमें से बदबू आती है। सुगंधी नहीं है, गंदा शरीर है। और गंदे शरीर में विचार भी गंदे हैं। शरीर गंदा, मन गंदा, विचार गंदे, वृत्ति गंदी, गंदगी गंदगी भरी हुई है। और इसमें क्या है? असलियत क्या है? बोले प्रभु का नाम एक इसमें सुंदर है। जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। राम जप राम जप राम जप बाबरे, राम का भजन कर, राम का भजन कर। जालंधर की पत्नी वृंदा ने फूलों की माला डाली, ये माला उतारता ही नहीं है, अब नहीं उतारता है। 1 साल हो गया माला नहीं सूखी, 2 साल हो गया माला नहीं सूखी, 100 साल हो गए माला नहीं सूखी। अब तो इसको लग गया कि मेरे को तो शेल्टर मिल गया, मेरे को तो सहारा मिल गया, मेरी पत्नी पतिव्रता है, अब मेरा क्या कोई कुछ बिगाड़ सकता है। तो इसने तो उत्पात करना शुरू कर दिया, देवताओं को मारना शुरू कर दिया, अच्छे अच्छे लोगों को मारना शुरू कर दिया। सब ने भगवान के पास जाके प्रार्थना की, प्रभु ये जालंधर नाम का राक्षस ये ऐसा ऐसा हो गया। भगवान विष्णु ने विचार किया, ये किसका शिष्य है? बोले शंकर भगवान का। शंकर भगवान से कहा इसका वध करो। भगवान बोले मैं नहीं मार सकता। बोले फिर मारना कैसे है? बोले आपकी जैसी इच्छा मारो। एक दिन भगवान नारायण मनुष्य बन के आ गए युद्ध करने के लिए। वृंदा ने अपने पति जालंधर को कहा कि आज आप युद्ध करने मत जाओ। जालंधर ने कहा क्यों? बोले आज मेरा मन कुछ मानता नहीं है,
आप मेरी इच्छा पूरी करो, आज मत जाओ। बोले नहीं, इसका मतलब तुम पथभ्रष्ट हो गई हो, तुम्हारे अंदर पतिव्रत धर्म नहीं रहा। बोले ऐसी बात नहीं है, लेकिन मन नहीं मान रहा। बोले आज तो जरूर जाऊंगा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, चल पड़ा। वृंदा बेचारी सोच रही है, पता नहीं आज क्या होगा। आज आंख फड़फड़ा रही है, आज कुछ बुरे बुरे विचार मन में आ रहे हैं, आज पता नहीं क्या होने वाला है। इतने में तो क्या हुआ, जालंधर का बायां हाथ कट करके गिर गया, आंगन में आकर के गिर गया। दूसरा हाथ गिर गया। वृंदा ने अपनी शक्ति से उस शरीर को ठीक किया और ठीक करके उसको जिंदा कर दिया। ये उठ के चला गया, लेकिन नारायण की दृष्टि में तो ये मर गया था। नारायण ने वो जो भाग मरा हुआ था, क्योंकि जीव डालना भी भगवान का काम है, जीव निकालना भी भगवान का काम है, इसने तो जिंदा किया था, पर वो तो मर चुका था। भगवान ने उसको एक तरफ कर दिया और एक तरफ करके उसको जला दिया, भस्म कर दिया। और वृंदा अपने घर में बैठी है, मैंने अपने पति को ठीक कर दिया। उधर से नारायण जालंधर का रूप बना करके आ गए। अब जालंधर का रूप बना करके आए तो देखा पूरे शरीर में खून निकल रहा है, माथे से खून निकल रहा है, पैरों में से खून निकल रहा है, जगह जगह बाण लगे हुए हैं। वृंदा ने देखा पति घायल है, एक बाण निकाला, दूसरा बाण निकाला, भगवान नारायण जालंधर के रूप में है। हाय हाय करते करते गिर गए। वृंदा चरणों को साफ कर रही है, पानी से खून को साफ कर रही है, पूरे शरीर के खून को साफ किया। और साफ करते करते वृंदा ने भी देखा कि भगवान की छाती पे भृगु महाराज के पैर का चिन्ह दिखाई दिया। ये चिन्ह तो मेरे पति की छाती पे नहीं था, ये कौन हो सकता? वृंदा ने कहा, जो भी तुम हो मेरे सामने प्रकट हो जाओ, नहीं तो मैं श्राप दूंगी, भस्म कर सकती हूँ तुम्हारे को। नारायण प्रकट हो गए। अब नारायण प्रकट हुए। वृंदा ने कहा, ये क्या किया आपने? बोले नहीं करता था तो तुम्हारा पति संसार को खराब कर देता था, भस्म कर देता था। तुम्हारे पति को मारने का इसके सिवाय कोई तरीका ही नहीं था, इसने तुम्हारी आड़ लेकर के पाप प्रारंभ कर दिया। और ऐसा काम जो करता है उसको तो मैं जल्दी उखाड़ के फेंक देता हूँ। वृंदा ने कहा, मेरा श्राप तुमको लगेगा, और मेरा पति जैसे तुमने उसकी पत्नी को हाथ लगाया, वैसे मेरा पति भी तुम्हारी पत्नी को हाथ लगाएगा, वो रावण बनेगा। भगवान ने कहा स्वीकार है। बोले स्वीकार तो है, पर मैंने आपको अपना पति समझ करके आपके शरीर की सफाई की है। चाहे एक क्षण के लिए भी मैंने आपको पति माना, आप मेरे पति नहीं थे, आप नारायण थे, पर मैंने आपको पति रूप स्वीकार कर लिया। अब मेरी इच्छा का क्या होगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो वृंदा, तुम तुलसी बन जाओ, मैं शालिग्राम बनूंगा, और हर साल एक दिन हम एक दूसरे को मिला करेंगे। भगवान नारायण शालिग्राम बने और वृंदा तुलसी बनी। तुलसी शालिग्राम की पूजा होती। बलि ने भगवान को कहा कि प्रभु मैं समझ गया था, मैं जान गया था, गुरुजी ने बता दिया था, ये सामने जो लड़का आया है इस ब्राह्मण बालक नहीं है, ये लुटेरा है, ये तुमको लूटने के लिए आया है। लेकिन मैंने कहा ये लूटने आया है तो अब बचा कौन सकता है? भगवान ही लूटने आए हैं तो फिर बचा कौन सकते हैं? क्योंकि मैंने सुना था जालंधर को लूटने आए थे, वृंदा को लूटने आए थे, कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। और वृंदा ने भी आत्मसमर्पण किया था, नारायण के साथ में विवाह की तैयारी की थी। इसलिए मेरे को कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैंने शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्रों को देखा है, शास्त्रों को सुना है। मैंने देखा आप आए, आपने कहा मेरे को भिक्षा चाहिए,
और आप भिक्षुक बन के आए, मैं दाता था। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहार रे, जगत का पालनहार। तू छोड़ सकल अभिमान, सारे अभिमान को छोड़ दे, तो अपना कल्याण कर ले। भगत भर दे रे झोली, ऐ भगत झोली भर दे। भगवान गा रहे हैं और नारायण भगवान के गाने से बलि ने कहा क्या चाहिए, 3 कदम पृथ्वी। और पृथ्वी का मांगते ही नारायण तो प्रकट हो गए, पाताल में पहुंचा दिया और पाताल में जाकर के कहा यहाँ के राजा बन जाओ, अब तुमको यहाँ कोई निकालने वाला नहीं है, इंद्र भी नहीं आएगा, संसार का कोई आदमी नहीं आएगा, तुम पाताल के राजा। लेकिन तुमने भगवान को दिया है। लोग भिखारी को देते हैं, तुमने भगवान को दिया। भिखारी को देने से पुण्य होता है और भगवान को देने से कितना बड़ा पुण्य होता होगा। अरे बलि, तू कितना पुण्यशाली है। आज तू मांग, मैं प्रसन्न हूं, तू मांग क्या चाहता है। बलि ने कहा यदि देना ही चाहते हो प्रभु तो संकल्प करो कि आप जो मैं मांगूंगा वो दे दोगे। भगवान ने कहा संकल्प नहीं करता। बोले संकल्प तो करना ही पड़ेगा। बलि ने कहा संकल्प करो, भगवान ने संकल्प किया। बलि ने हाथ पे जल डाला। भगवान ने कहा क्या चाहते हो। बलि ने कहा मैं यहां पाताल का राजा बन गया हूं, ये पूरा राज्य मेरा है। आपने कहा यहां पर ना इंद्र आएगा, ना कोई शत्रु आएगा। आपने कहा, मैंने विश्वास मान लिया, लेकिन फिर भी हो सकता है, मेरी इच्छा पूरी करो आप। बोले क्या इच्छा है। बोले मेरी इच्छा ये है कि आप यहाँ चौकीदार बन के रहो, मेरे राज्य की रखवाली करो, मेरे राज्य की रक्षा करो। भगवान ने संकल्प करते ही भगवान चौकीदार बन करके वहाँ खड़े हो गए, हाथ में डंडा ले लिया, पहरा देते हैं, जागते रहो जागते रहो। बलि सोता है, भगवान जागते हैं। हमारे आपके जीवन के साथ भी ये हो रहा है। हम सोते हैं, भगवान जागते हैं। हम खाते हैं, भगवान पचाते हैं। हम बोलते हैं, भगवान बोलने की शक्ति देते हैं। हम विचार करते हैं, भगवान विचारों का दिमाग मर के एक प्रकार से चक्र चलाते हैं। क्योंकि विचार यदि थोड़े भी टेढ़े मेढ़े हो जाएं तो आदमी पागल सिद्ध करता है। आदमी को लोग पागल कहने लग जाते हैं। आदमी के बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, जटाएं बन जाती हैं, सड़क पर घूमने लग जाता है, दिमाग विचार शून्य हो गया। बलि ने कहा कि आप चौकीदार बन जाओ। भगवान चौकीदार बन गए, पहरा देते हैं, जागते रहो जागते रहो जागते रहो। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, महाभारत में कथा आती है, 18 पुराणों में कथा आती है कि भगवान चौकीदार बन के पहरा देते हैं। नारद जी घूमते घामते विष्णु भगवान के बैकुंठ में पहुंच गए। लक्ष्मी ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, नारायण भगवान नहीं आए, बहुत साल हो गए। नारद जी ने कहा माता जी अब वो आएंगे नहीं। बोले क्यों। बोले नौकरी लग गई है, अपॉइंटमेंट हो गई, मालिक बहुत अच्छा है, साल की 4 ड्रेस देता है और साथ में सैलरी भी देता है, तनख्वाह भी देता है, वेतन भी देता है। मालिक बहुत मीठा है। लक्ष्मी ने कहा मैं किसी नौकर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नारायण की बात कर रही हूँ, तुम्हारे पिता की बात कर रही हूँ, मैं किसी नौकर की बात नहीं कर रही।
नारद जी ने कहा माता जी मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूं। बोले तुम बोल क्या रहे हो, तुमको कुछ समझ आ रहा है क्या, तुम क्या बोल रहे हो? बोले हाँ माता जी समझ आ रहा है। बोले क्यों, नौकरी कैसे? बोले आपको मालूम नहीं है। बोले क्या? बोले आपको पता नहीं? बोले किस बात का? बोले वो बामन बन गए थे। बोले हाँ ये तो पता है बामन बन गए थे, तो आपको जाते समय कुछ नहीं बोला? बोले मेरे को तो कुछ नहीं बोला, बोला था कि मैं अवतार लूँगा और अवतार लेकर के थोड़ा सा काम करके वापस आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है चले जाओ, कोई बात नहीं, घूम आओ। इतना कह के गए थे। बोले वो गए थे, बलि के बारे में जानते हो ना? बोले हाँ, पूर्व जन्म में उसने टोकरी दान की थी। बोले हाँ। बोले वो बलि बन गया? तो बोले हाँ। बोले उसको लूटने के लिए गए थे, उसका शिकार करने गए थे, लेकिन हुआ क्या, शिकारी खुद ही शिकार बन गया। बोले उसको लूटने गए थे, उसी ने उसको लूट लिया नारायण को। बोले क्या लूटा? बोले लूटा क्या, उन्होंने 3 कदम पृथ्वी मांगी, उसने दे दी। और ये नारायण भगवान खुश हो गए, 3 कदम पृथ्वी लेकर बोले मेरे से वरदान मांगो। तो उसने, ये भी उसका बाप निकला, नारायण का बाप, इसने कहा तुमने 3 कदम पृथ्वी में मेरे को मांगा और इसने भी नारायण को मांग लिया। बोले क्या मांगा? बोले मेरे राज्य की चौकीदारी करो। भगवान फंस गए। बोले फिर? बोले चौकीदारी कर रहे हैं। बोले आएंगे कब? बोले अब नहीं आ सकते, जब तक बलि जिंदा है तब तक नहीं आएंगे, जब तक पाताल है तब तक नहीं आएंगे, जब तक पाताल रहेगा तब तक नहीं आएंगे। अब आने की कोई संभावना भी नहीं है, अब तो छुट्टी हो गई, अब समझ लो आप यहाँ अकेली, वो वहाँ अकेले। लक्ष्मी ने कहा ऐसा कैसे होगा? नारद जी जैसे ही गए, लक्ष्मी तो पाताल में पहुंच गई। नारायण भगवान पहरा दे रहे थे, जागते रहो जागते रहो जागते रहो। सामने से आती हुई लक्ष्मी दिखाई दी तो नारायण ने लक्ष्मी को इशारा किया, अरे लक्ष्मी वापस चली जाओ, इधर मत रुको, ये मेरा मालिक बहुत दुष्ट है, बहुत खराब है, मैं उसको लूटने आया था, इसने मेरे को लूट लिया, इसलिए तुम वापस जाओ। लक्ष्मी ने कहा ना ना, मैं ऐसे वापस नहीं जाऊंगी। बलि ने दूर से देखा, जो बामन भगवान है, चौकीदार है, वो किसी औरत से बात कर रहा। बलि ने नौकर से पूछा, बामन भगवान से पूछा, इस औरत से बात क्यों कर रहे हो? बामन भगवान बोले मैं जानता नहीं, ये नई है, इधर आई है। तो बलि अपने महलों से उतर करके आए और आकर के लक्ष्मी को कहा, बहन जी आप कहाँ से आई हो? लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू देख करके बलि ने कहा, बहन जी आप क्यों रो रही हैं? बोले तुमने मेरे को बहन कहा? बोले हाँ। बोले मेरे को लोग माता भी कहते हैं, जय लक्ष्मी माता, मेरी पूजा करते हैं, दिवाली के दिन आरती करते हैं, पूरी रात जागते हैं, लक्ष्मी माता तेरे बिना कुछ नहीं आएगा, तेरे बिना कपड़े भी नहीं आते, वस्त्र भी नहीं आते, धन भी नहीं आता, दौलत भी नहीं आता, तेरे बिना कोई अच्छा काम भी नहीं कर सकता, तू है तो दुनिया में यश है, टका धर्म टका कर्म टकेव परमं पदम जस्मिन गृहे टका नास्ति स सदा टकटकायते। पैसा माई बाप है, पैसा भाई बंध, पैसा मिलावे राम से काटे यम के फंद। धन है तो इज्जत है, धन है तो सब कुछ है तेरी। बोले लक्ष्मी ने कहा बलि से कि लोग मेरे को माँ समझ के पूजा करते हैं, माँ 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 कहते हैं, और कहते हैं माँ मेरे घर में आ जाओ। और जब मैं उनके घर में आ जाती हूँ तो वो मेरे को अपनी तिजोरी में बंद करके ताला लगा देते हैं और लोगों को कहते हैं कि मैं लक्ष्मी का पति हूँ, मैं लक्ष्मी का मालिक हूँ, ये जो पैसा है ये मेरा है, मैं मालिक हूँ, ये मकान मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ये दुकान मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, ये कपड़े भी मेरे हैं, ये सारा फर्नीचर सब मेरा है, ये मेरा है।
बोले पहले याद करता है मामा कह करके, और जब मैं चली जाती हूँ तो मेरे को अपनी पत्नी समझने लग जाता है, उल्लू जैसा काम करता है, तो मैं इसकी बुद्धि उल्लू जैसी बना देती हूँ। लक्ष्मी की दो आसन हैं, एक कमलासना, एक उल्लूकासना है। एक कमल पे बैठी हुई लक्ष्मी, एक उल्लू पे बैठी हुई लक्ष्मी। जब कमल पे बैठी हुई लक्ष्मी आती है तो कमल पे बैठी लक्ष्मी क्या करती है? पुण्य का कार्य करवाती है। अनाथालय में जाकर के भोजन का भंडारा चलता है, गरीबों को अन्न खिलाया जाता है, नौकरों को वस्त्र दिए जाते हैं, अपने से बढ़िया चीज़ दूसरे को दी जाती है। लेकिन जब उल्लू पे बैठ के आ जाती है तो फिर शराब पी जाती है, फिर बुरे काम किए जाते हैं। और इस प्रकार लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।